तारा सिद्धांत क्या होता है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है अपनी लगन कुंडली जो D1 चार्ट होता है उसको ओपन करिए अपने, और उसमें देखिए कि चंद्रमा आपके किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो होता है आपका जन्म नक्षत्र। तो हमने सबसे पहले देख लिया हमारा जन्म नक्षत्र जिसको हम कहते हैं जन्म तारा। तो ये देखिए टेबल पे मैंने मेंशन करा हुआ है कि किस तरीके से क्या 9 जो हमारी लाइन है उस 9 लाइन के हिसाब से आप अपने नक्षत्र को डिवाइड करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस एक व्यक्ति है जिसकी कुंडली का D1 चार्ट में चंद्रमा जो है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है। इसका मतलब उसका जन्म तारा जो जन्म नक्षत्र है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र हुआ। तो बस इसी तरीके से 9 सीक्वेंस में इसको डिवाइड करते जाइए। तो देखिए सबसे पहले आएगा पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, उसके बाद फिर आएगा उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, फिर आएगा रेवती नक्षत्र और सो ऑन। इसी तरीके से बाकी सारी चीजें जो है हमने डिवाइड कर दी। अब ये जो हम डिवाइड करते हैं 9 जो हमारे यूनिट्स होते हैं, इस 9 यूनिट्स में सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं हम जन्म तारा, दूसरा होता है हमारा संपत तारा, तीसरा होता है हमारा विपत तारा, चौथा होता है शेम तारा, और फिर प्रत्यारी है, फिर साधक है, फिर निधन है, फिर मित्र और अति मित्र है। और मित्र और अति मित्र को सुन के ही आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज्यादा फेवरेबल होंगे। अब देखिए पहला जो तारा है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के बाद जब हम नीचे सारे नक्षत्र लिखते हैं उत्तर भाद्रपदा, आप देखिए टेबल में पूरी तरीके से मैंने मेंशन करा हुआ है पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आद्रा। आद्रा के बाद फिर दोबारा जब आएगा पुनर्वासु, फिर पुष्या, श्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, और इसी तरीके से पूरे 27 नक्षत्रों को डिवाइड करा हुआ है। अब अगर आप फर्स्ट नक्षत्र को देखते हैं जन्म तारा, तो जन्म तारा का जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है वो जुपिटर से रूल होता है, और उसी के साथ के जितने भी सीक्वेंस में होंगे ना वो सारे नक्षत्र जुपिटर से ही रूल होंगे। देखिए जन्म तारा में आ रहा है आपका पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, फिर आ रहा है पुनर्वासु नक्षत्र, और उसके बाद आ रहा है विशाखा नक्षत्र। और ये तीनों नक्षत्र के जो रूलर जो होते हैं, जो लॉर्ड होते हैं वो जुपिटर होते हैं। इसी तरीके से दूसरा होता है संपत तारा, फिर लास्ट में आता है अति मित्र। अति मित्र में आप देखिए पहला तारा आता है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र जो है वो राहु से रूल होता है, और आर्द्रा के साथ आता है स्वाति नक्षत्र, और उसके बाद आता है शतभिषा नक्षत्र। मतलब कि ये तीनों ही सेम ही प्लैनेट से रूल होते हैं। और इसी तरीके से हम ये समझ पाते हैं हमारी लाइफ में कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे अति मित्र हैं, कौन से मित्र हैं, और कौन से जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं।